बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ लाइव के प्रोग्राम आज की बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज की बात में हमारा आज का मौजू है मक्खी की पैदाइश। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अल्लाह बारी ताला ने मक्खी को क्यों पैदा किया? लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिस्ब मामूल एक गुजारिश कि अगर आपने अब तक न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। कहते हैं खुरासान का बादशाह शिकार खेलकर वापस घर आने के बाद तख्त पर बैठा था। थकावट की वजह से उसकी आंखें बोझल हो रही थीं। बादशाह के पास एक गुलाम हाथ बांधे अदब से खड़ा था। बादशाह को सख्त नींद आई हुई थी, मगर जब भी उसकी आंखें बंद होती एक मक्खी आकर उसकी नाक पर बैठ जाती। नींद और बेख्याली की वजह से बादशाह मक्खी को मारने की कोशिश करता, मगर उसका हाथ अपने ही चेहरे पर पड़ जाता और वो बार बार जाग जाता। जब कई बार ऐसा हुआ तो बादशाह ने गुलाम से पूछा, तुम्हें पता है अल्लाह ताला ने मक्खी को क्यों पैदा किया है? उसकी इस हिकमत में क्या राज पोशीदा है? अब गुलाम ने बादशाह को जो जवाब दिया वो यकीनन सुनहरे हरूफ में लिखने के काबिल है। गुलाम का जवाब था, बादशाह सलामत, अल्लाह ताला ने मक्खी को इसलिए पैदा किया है कि बादशाहों और सुल्तानों को ये एहसास होता रहे कि उनका जोर एक मक्खी पर भी नहीं चलता। अल्लाह ताला जमीनी बादशाहों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम जो जमीन पर बादशाह बने फिरते हो तो तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम्हारा जोर तो अल्लाह की बनाई हुई एक मक्खी पर भी नहीं चल सकता। फिर तुम उस अल्लाह का कैसे मुकाबला करोगे जिसने तमाम मखलूकात को पैदा किया है? यकीनन तमाम जहानों का मालिक अल्लाह है। कहते हैं बादशाह को गुलाम की ये बात इतनी पसंद आई कि उसने उसे गुलामी से आजाद करके अपना मुशीर मुकर्रर कर लिया। लेकिन खैर दोस्तों, ये तो किस्सा था, लेकिन कुरान करीम में अरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, लोगों एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। जिन माबूदों को तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन कर ले जाए तो वो उसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमजोर। सूरह हज की आयत नंबर 73 की तशरीह कुछ यूं बनती है कि अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में इंसान की अक्ल को खिताब किया है कि जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनकी तुम्हारे दिलों में इज्जत है, जिनके लिए तुम अपना कीमती से कीमती असासा कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो, महज इसलिए कि तुम खुद पर उनका एहसान महसूस करते हो या ये समझते हो कि वो तुम्हारे नफा और नुकसान के मालिक हैं। और जाहिर है कि तुम कोई आम मखलूकात के जैसे नहीं, तुम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम इंसान हो। सारी मखलूक तुम्हारी खिदमत के लिए मुसख्खर की गई है। तुम्हें सब पर फजीलत हासिल है। तुम जिसके सामने अपनी पेशानी झुकाओगे उसकी कम से कम सिफत ये होनी चाहिए कि वो तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें पैदा कर सके जो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने वाली हों, या ऐसी चीज़ों को तुमसे दूर कर सके जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली हों। अब तसव्वुर करो कि वो माबूद जिनके सामने तुम अपनी पेशानियाँ झुकाते हो क्या वाकई इसका हक रखते हैं? तुम किसी एक या कुछ माबूदों की पूजा करते होगे, बात किसी एक या कुछ माबूदों की नहीं। अगर वो सारे माबूद जिनकी दुनिया में पूजा की जाती है उन सबको एक मैदान में इकट्ठा करो, वो सब एक दूसरे की मदद करें, उनसे कहा जाए कि इंसान नहीं, जानवर नहीं, बल्कि एक मक्खी जो एक मामूली और हकीर मखलूक है, जो तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती, बनाकर पेश करते हैं और इसके लिए सब एक दूसरे की मदद करें, तब भी अल्लाह ने कहा कि वह ऐसा हरगिज नहीं कर सकते जिसका तुम्हें खूब इल्म है। बल्कि मक्खी बना लेना तो दूर की बात है, इन माबूदों पर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं उन पर मक्खियां आकर बैठ जाती हैं। उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि उन बैठी हुई मक्खियों को वहां से भगा सके। अब जरा तसव्वुर करो कि तुम्हारे माबूद इतने कमजोर हैं कि एक मक्खी बनाने की ताकत नहीं रखते, बल्कि एक मक्खी बनाने की ताकत रखना तो दूर की बात है, अपने खाने पर बैठी मक्खियां भी भगाने की ताकत नहीं रखते। तो ये तुम्हें आखिर क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? फिर अल्लाह ने कहा, वाकई जो मांगने वाला है वो भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। तुम और तुम्हारे माबूद दोनों कमजोर हो। तुम फितरी जज्बात से मजबूर होकर पूजा तो करते हो, ताहम जिसकी पूजा होनी चाहिए उसे पहचानते नहीं। इसलिए अरे गैरे सबके सामने तुम्हारी पेशानी झुक रही है और ऐसा करके तुम अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हो, और ये अपने खालिक व मालिक और मुनम्मा हकीकी से बगावत है। इसलिए तुम्हें अपने खालिक व मालिक का इरफान हासिल करना चाहिए। तुम्हारा मालिक वो नहीं जिसके लिए तुम शब व रोज रियाजतें कर रहे हो, बल्कि वो है जो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारे आबा व अजदाद का खालिक है, जिसने तुम्हें अनमोल जिस्म अता फरमाया है।
तुम पर हर तरह की नेमतें उतारी, तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया, जमीन को फर्श बनाया, जमीन से गल्ले उगाए, अनवाओ अकसाम की सब्जियां, रंग बरंगे मेवे और भांत भांत के फूल पैदा किए, जिसकी इनायतें हर वक्त जारी हैं और सुबह क़यामत तक जारी रहेंगी। तो फिर तुझे कैसे ज़ेब देता है कि अपने खालिक व मालिक को छोड़कर किसी कमज़ोर मखलूक की पूजा करे। फिर सूरह बकरा की 22वीं आयत में फरमाया, जब तुम ये सारे एहसानात जानते हो तो फिर अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक मत ठहराओ। दोस्तों, आज की बात का खुलासा ये है कि अगर हमें इस दुनिया और आखिरत में मुकम्मल और लाजवाल कामयाबी की ख्वाहिश है तो हमें अपनी तमाम तर मुरादें, तमाम तर अबूदियत, तमाम तर ईकान सिर्फ और सिर्फ हस्ती बारी ताला से मंसूब करना होगा। जब तक हम अपने इर्द गिर्द मौजूद छोटे छोटे बुतों को तोड़ नहीं देते, रुसवाई और जिल्लत इस जहां में भी और अगले जहां में भी हमारा मुकद्दर बनी रहेगी। नाज़रीन इकराम, अगर आज की बात आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बाकायदगी के साथ मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।